Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And now this is the series of numericals on irrigation and soil moisture content. तो उसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स के, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो को देखें. And in the calculation of irrigation and soil moisture content, it is necessary to know the steps. अगर आपको steps नहीं पता हैं और आपने कोई step skip कर दिया है तो फिर उसके आप calculation नहीं कर पाएंगे. तो न्यूमेरिकल्स में या calculation में it is important to know the steps and formula. तो अगर फार्मूला भी नहीं पता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे. तो आप पहले उन 3 वीडियोस को देखें जहाँ से हमने सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हैं. उसी के कंटिन्यूशन में आज हम न्यूमेरिकल करेंगे अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल, क्या अवेलेबल मॉइस्चर रहता है, टोटल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, देन IWCPE रेशियो क्या होती है और कैसे इरिगेशन का हम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इरिगेशन शेड्यूल करते हैं, एंड थर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. जैसे हम कहते हैं कि हमने 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया या 6 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लगता है, कितना लाख लीटर वाटर उसमें लगता है. इस कैलकुलेशन को आज हम समझेंगे. तो पहला है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड टोटल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट. तो हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर क्या होता है. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. कि जो फील्ड कैपेसिटी है वो मैक्सिमम अपर लिमिट है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर की, एंड PWP इज़ द लोएस्ट minimum limit of available soil moisture. Though moisture is present in soil at permanent wilting point but not available to plant. permanent wilting point पे 8%, 9%, 10% मॉइस्चर होता है लेकिन प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है. इस तरह से फील्ड कैपेसिटी से अगर ज़्यादा मॉइस्चर है, मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी 20% है मान लीजिए और मॉइस्चर उसमें 22% है, तब ये 2% जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा. इसके कई रीजंस होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हम जान लीजिए कि maximum limit is field capacity and minimum value of soil moisture is at permanent wilting point. तो इन दोनों के बीच में जो मॉइस्चर होगा that is available soil moisture होगा. तो अब ऐसा अब हमें पता, तो हम ये पता कर सकते हैं कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कितना है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. तो ये परसेंटेज में है, ये वैल्यूज इन परसेंटेज, और इसको हम सेंटीमीटर डेप्थ बेसिस को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय बॉइल डेंसिटी एंड सॉइल डेप्थ. ये हम पिछले न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं. लेकिन आज हम जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 40% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है तो टोटल मॉइस्चर कितना होगा. तो देखिए अगर अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर X% है, X% है, तो ये X% किसका होगा, X% ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर. ओके, या सॉइल वाटर कंटेंट. तो X% अवेलेबल कितना है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं X% ऑफ फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो X%. तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, X/100 परसेंटेज को मैं कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 100 ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, एंड FC माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. So this is the soil moisture at X% of available soil moisture. लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल सॉइल मॉइस्चर क्या होगा. टोटल सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, टोटल सॉइल मॉइस्चर. तो देखिए इसमें क्या होगा, X% तो अवेलेबल है और उसके बाद PWP भी है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट भी है. तो मैं इस मॉइस्चर कंटेंट में परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम जोड़ेंगे. मान लीजिए परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 8% है और अवेलेबल जो है अवेलेबल मान लीजिए 60% अवेलेबल, वो मान लीजिए 3% है. तो हमें 8 + 3% करेंगे तब हमें टोटल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट पता चलेगा. तो टोटल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में क्या करेंगे, इसमें X जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है परसेंटेज में, इसमें हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को भी जोड़ेंगे तो ये टोटल सॉइल मॉइस्चर पता चलेगा. तो इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज मत हुई है कि हमें अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर निकालना है या टोटल सॉइल मॉइस्चर निकालना है. तो एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में टोटल सॉइल मॉइस्चर पूछ लेते हैं और स्टूडेंट्स केवल अवेलेबल निकाल देते हैं और यहाँ जो उनका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है. तो ध्यान दे लीजिए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की, कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर निकालना है या
टोटल सॉइल मॉइस्चर निकालना है। तो ये इसका तरीका है निकालने का कि टोटल सॉइल मॉइस्चर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये अपर लिमिट है फील्ड कैपेसिटी और ये परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट सॉइल मॉइस्चर का है। तो और ये जो है 0% सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल का बिल्कुल लोएस्ट है। उसके बीच में यहाँ पे कुछ परसेंट मॉइस्चर रहेगी, 8%, 10%, 7%, और ये फील्ड कैपेसिटी भी कुछ रहेगी 12%, 15%, कुछ भी हो ये। और मान लीजिए यहाँ पे अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है, ये अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है। तो अगर हमको अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर निकालने को कहा जाता है तो हम इसको निकालेंगे, इसको केवल इसको निकालेंगे। परसेंटेज पर अगर दिया हुआ है टोटल, अगर सॉइल कितना अवेलेबल मॉइस्चर है तो हम इसको फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। अगर कोई एक्स परसेंटेज दी हुई है, मान लीजिए ये एक्स परसेंटेज दी है तो ये आएगा। ओके, इसका एक्स% यहाँ निकलेगा, इतना मॉइस्चर आएगा। अगर टोटल मॉइस्चर कहा जाता है कि x% पर टोटल मॉइस्चर कितना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक ऐड करना होगा। तो इस कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए। तो ये जो वैल्यू है ये टोटल सॉइल मॉइस्चर वो ये निकली हुई है, और जो टोटल ये अवेलेबल मॉइस्चर है वो ये है, और x% ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर दिस इज 1। तो ये आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको समझ में आएगा। जो अनदर कंसेप्ट है इरिगेशन का, दैट इज IWCPE रेशियो। अभी इस पे जो मैंने लिखा है इस पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा हम कंसेप्ट समझते हैं IWCPE रेशियो पे जो इरिगेशन की जाती है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है IWCPE रेशियो का। IWCPE रेशियो एक शेड्यूलिंग इरिगेशन करने का मेथड है कि हम इरिगेशन जब क्रॉप में देते हैं, ये एक तरीका है, मेथड है कि हमने पहले इरिगेशन डेप्थ फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना इरिगेशन क्रॉप में देना है। मान लीजिए हमको 5 सेंटीमीटर इरिगेशन देना है, ये पहले से ही फिक्स होता है कि हमको क्रॉप में कितना देना है। फिर देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जब हम इरिगेशन देते हैं तो सॉइल मॉइस्चर लॉस करता है, और ये लॉस के बाद जैसे ही अवेलेबल मॉइस्चर खत्म होता है हम तुरंत क्या कर देते हैं, इरिगेशन करते हैं, या कुछ परसेंटेज जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन की होती है तो हम इरिगेशन करते हैं। तो हम मानते हैं कि जब हमने 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया है, अब ये 5 सेंटीमीटर लॉस करेगा तो हम इरिगेशन देंगे। अब ये लॉस कहाँ से करेगा, ET से करेगा, और ET का हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, एवापोरेशन से निकालते हैं। तो हम एवापोरेशन देखते हैं कि जो हमारा पेन एवापोरेशन होता है इसमें से एवापोरेशन लॉस हो रहा है, और जब ये एवापोरेशन एक फिक्स्ड अमाउंट पे पहुंच जाएगा तो हम इरिगेशन कर देंगे। तो ये इसके हम डेली डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव पेन एवापोरेशन। पहले दिन कितना एवापोरेशन हुआ, दूसरे दिन कितना हुआ, तीसरे दिन कितना हुआ, और जब एक डिटरमाइंड लेवल पे पहुंच जाता है तब हम जो है इरिगेशन कर देते हैं। तो हमको ये एक रीडिंग डेली लेनी पड़ती है और उसको जोड़ते हैं क्यूमुलेटिव पेन एवापोरेशन, और फिर इसका हम एक रेशियो फिक्स करते हैं कि IWCPE रेशियो कितना होना चाहिए। हो सकता है कि ये 1 हो, ये रेशियो 1 भी हो सकता है, ये रेशियो 0.5 भी हो सकता है, ये रेशियो 0.8 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इरिगेशन डेप्थ फिक्स कर ली और एक हमने रेशियो फिक्स कर लिया। ठीक है, अब इस रेशियो से हम देखेंगे क्यूमुलेटिव पेन एवापोरेशन कितना होगा तब हम इरिगेशन करेंगे। तो ये एक अप्रोच है IWCPE रेशियो की। इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम करते हैं। ये भी मैंने आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग का कंसेप्ट बताया। फिर आज हम सीखेंगे अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, कि 1 हेक्टर सेंटीमीटर वाटर है तब कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें लीटर होगा। ये हम कहते हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया है तो कितना वाटर गया, या 5 सेंटीमीटर जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ लीटर वाटर है, या किसी पर्टिकुलर डे पे 10 mm रेनफॉल होती है तो कितना अमाउंट इन लीटर, कितने लीटर पानी आया खेत में, कितना आया, या हम 6 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं तो कितना लीटर पानी लगेगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो जनरली हमें इस तरह से देखते हैं कि 2 हेक्टर सेंटीमीटर या 5 हेक्टर सेंटीमीटर, तो इसमें कितना अमाउंट लगेगा, इसको भी हम सीखेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं जो मैंने बताया था अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर के, और तब हम IWCPE पे करेंगे, फिर अमाउंट ऑफ वाटर पे करेंगे। तो IWCPE रेशियो आपको न्यूमेरिकल से अच्छा समझ में आएगा और मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूँगा। तो अभी हम अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर पे करते हैं कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर से कैसे हम निकालेंगे।
ये बुक वही है, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, जो मैंने लिखी है, इसी बुक से हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का ये बुक नहीं है तो उनके लिए इजी रहेगा सॉल्व करना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन 8, ए क्रॉप इज टू बी इरीगेटेड एट शेड्यूल ऑफ 30, 40 एंड 60% ऑफ अवेलेबल वाटर इन सॉइल। एक हमें क्रॉप को इरीगेट करना, डिफरेंट शेड्यूल है। 30% एक अलग ट्रीटमेंट होगा, 45% एंड 60% ऑफ अवेलेबल वाटर, ऑफ अवेलेबल वाटर, कि हमको क्रॉप को अवेलेबल वाटर के 30% पे इरीगेट करना है, किसी दूसरे ट्रीटमेंट में 45% पे करना है, तीसरे ट्रीटमेंट 60% पे करना है। कैलकुलेट मॉइस्चर कंटेंट एट ईच शेड्यूल, हमें पता लगाना है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। इफ फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 25%, फील्ड कैपेसिटी इज 25% एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज 12%। ठीक है, तो देखिए हमें पहले देखना पड़ेगा अवेलेबल वाटर कितना है। तो अवेलेबल वाटर कैसे निकालेंगे? अवेलेबल वाटर या अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये आप सबको पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं इसको। तो 25 माइनस 12 दैट इज 13%। ओके, तो अवेलेबल सॉइल वाटर कितना है? 13%। और उसमें भी इरीगेशन कब देनी है? जब अवेलेबल वाटर 30% हो। तो इसका मतलब 30% ऑफ दिस 13%, तो 30% ऑफ अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, तो 30% मीन्स 30 अपॉन 100 और अवेलेबल वाटर इज 13। तो ये परसेंटेज में निकलाएगा। अब आप इसको निकाल सकते हैं 3.9%, 3.9%। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अवेलेबल वाटर हमने निकाला और अवेलेबल वाटर में 30% अगर है तो 3.9% वाटर है। अब हम देखेंगे टोटल सॉइल मॉइस्चर कितना होगा। ये तो अवेलेबल वाटर है, टोटल सॉइल वाटर कंटेंट, वाटर, यस, ओके, इन परसेंटेज। तो देखिए 3.9 तो अवेलेबल है। अवेलेबल कहाँ तक है? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक है। फिर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से नीचे भी मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहता है, हालांकि ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें PWP हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 3.9 और PWP कितनी है? 12, तो ये हो जाएगा 15.9%। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल यहीं तक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है, और फिर वो गलत आंसर आ जाता है। तो हमें केवल 30% ऑफ अवेलेबल वाटर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 30% अवेलेबल वाटर पे कितना परसेंट मॉइस्चर होगा अवेलेबल, तो अवेलेबल 3.9 है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए टोटल सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, तो उसमें PWP जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम 45% ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर लें, ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर, तो देखिए सेम मैथोडोलॉजी अडॉप्ट होगी। 45% ऑफ अवेलेबल कितना है? 13। ओके, तो 45 इंटू 13 हो जाएगा 5.85%। और टोटल सॉइल वाटर कितना हो जाएगा जो अवेलेबल है, और प्लस अवेलेबल प्लस PWP, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे जितना है, 5.85 प्लस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे कितना है? 12, तो 17.85% मॉइस्चर टोटल होगा कि जब अवेलेबल वाटर कितना होगा? 45% होगा। इज इट क्लियर? तो ये हम इस मेथोडोलॉजी से हम निकाल सकते हैं 60% अवेलेबल सॉइल वाटर पे भी कि कितना टोटल सॉइल मॉइस्चर होगा। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं IWCPE रेशियो पे, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है उनके लिए न्यूमेरिकल करना आसान रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की, और जिनके पास नहीं है तो वो इसको ध्यान से न्यूमेरिकल्स को देखें और इन न्यूमेरिकल्स को नोट करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये IWCPE रेशियो पे है, क्वेश्चन 9। इन मेज क्रॉप इरिगेशन इज शेड्यूल्ड एट IWCP रेशियो ऑफ 0.5।
मेज में इरिगेशन देना है IWCPE रेशियो पे, एंड रेशियो इज फिक्स्ड 0.5. द डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज 5 सेंटीमीटर. डेप्थ ऑफ इरिगेशन मतलब IW, इरिगेशन वाटर. IW मीन्स इरिगेशन वाटर. इट इज 5 सेंटीमीटर. ये पहले से फिक्स रहती है. कैलकुलेट क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन फॉर इरिगेशन. तो CPE हमें निकालना है. तो देखिए हम CPE निकाल सकते हैं. तो IW कितना है 5, CPE निकालना है इज इक्वल टू 0.5. तो CPE कितना हो जाएगा, अब जब कन्वर्जन करेंगे 5/0.5 तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इरिगेशन 5 सेंटीमीटर डेप्थ की देनी है, 5 सेंटीमीटर डेप्थ में हमें इरिगेशन देनी है, जनरली इतनी डेप्थ दी जाती है क्रॉस में, और रेशियो 0.5 है, तो जब क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब हम इरिगेशन देंगे. मतलब हमें डेली डेटा देखना पड़ेगा कि इवेपोरेशन आज कितने मिलीमीटर हुआ, दूसरे दिन कितना हुआ, तीसरे दिन कितना हुआ, फिर उसको सेंटीमीटर में देख लेंगे कि 10 सेंटीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर. जब क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ेंगे डेली का, जब 100 मिलीमीटर इवेपोरेशन हो जाएगा टोटल काउंट करके, उस दिन हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे. तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच होती है इरिगेशन देने की. ठीक है, तो अभी आप इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. इरिगेशन डेप्थ पूछी जा सकती है या रेशियो पूछा जा सकता है कुछ दे करके. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इरिगेशन इन ए क्रॉप द लेवल ऑफ CPE इज फिक्स्ड एट 12 सेंटीमीटर. CPE इसमें फिक्स कर दी गई है 12 सेंटीमीटर. ये कैलकुलेशन के लिए है, हालांकि CPE फिक्स नहीं किया जाता है, इरिगेशन डेप्थ फिक्स की जाती है यहाँ, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए CPE फिक्स कर दिया गया है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर. इरिगेशन वाटर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है. इफ IWCP रेशियो इज 0.6, रेशियो इज 0.6, तो देखिए IWCPE इज 0.6, और तो IW हम कैसे निकालेंगे, IW इज इक्वल टू 0.6 इंटू CPE. तो ये कितना हो जाएगा 0.6 और CPE इज 12, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ. इसका मतलब यह है कि अगर CPE 12 सेंटीमीटर है, रेशियो 0.6 है, तो हमें 7.2 सेंटीमीटर इरिगेशन डेप्थ देनी होगी. तो इसी तरह से और क्वेश्चंस किए जाते हैं IWCPE रेशियो पे. बहुत क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. अब इसमें क्वेश्चंस को बस आगे पीछे करके वैल्यू दे करके कुछ भी कैलकुलेट कराया जा सकता है. दोनों का वैल्यू दे के रेशियो पूछ लें या रेशियो दे करके IWP या CPE पूछा जा सकता है. जो नेक्स्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, हम बार बार बोलते हैं 5 सेंटीमीटर इरिगेशन, 6 सेंटीमीटर इरिगेशन या मैं देते हैं हम, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जाता है, कितना लीटर पानी लगता है. या किसी दिन 6 मिलीमीटर रेन हुई तो उसमें कितना वाटर, कितना लीटर वाटर फील्ड में आ जाता है. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हमको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, उसमें कितना लीटर पानी आता है. तो देखिए इसका कंसेप्ट हमें समझना होगा पहले कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका. मान लीजिए हमारे पास फील्ड है, 1 हेक्टर एरिया का फील्ड है, 1 हेक्टर एरिया, ओके, और इसमें हम 1 सेंटीमीटर इरिगेशन देते हैं. 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इरिगेशन का मतलब है कि जो वाटर की जो डेप्थ है 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब अगर पानी नीचे ना जाए तो पानी कितना, वाटर की हाइट कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो वाटर की हाइट 1 सेंटीमीटर आ जाएगी अगर हम 1 सेंटीमीटर वाटर दें. 1 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर हाइट है, और एरिया कितना है, 1 हेक्टर एरिया है. तो ये जो एक शेप बनेगी, फील्ड है 1 हेक्टर और उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर पानी खड़ा हुआ है, तो जो शेप बनेगी क्यूबॉइड शेप बनेगी. मतलब क्यूबॉइड मतलब घनाभ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो शेप बनेगी. तो वो जो शेप बनेगी तो पानी कितना होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा. तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट. अब एरिया कितना है 1 हेक्टर और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर. लेकिन हमको कोई कैलकुलेशन करने के लिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. तो हेक्टर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 हेक्टर में कितना हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया.
और 1 सेंटीमीटर बन जाएगा 1/100 मीटर। तो ये आ गया 100 क्यूबिक मीटर। अब ये तो क्यूबिक मीटर में है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब कि कोई शेप ऐसी है कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, कोई ऐसा संदूक है या कोई ऐसा डिब्बा है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब ये हुआ। तो 100 क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1000। ओके, तो कितना हो गया ये 3 4 5 1 लाख लीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख लीटर पानी आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर इरिगेशन देते हैं तो उसमें 1 लाख लीटर पानी आएगा। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हम लिख सकते हैं 1 हेक्टर सेंटीमीटर। तो इसमें कितना पानी आएगा, 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर। अगर हम 2 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं तो 2 हेक्टर सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 लाख लीटर वाटर, 2 लाख लीटर। और अगर हमने 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दी है तो 5 हेक्टर सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 लाख लीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर इरिगेशन का है निकला है। अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर होता, 1 मिलीमीटर होता, तब क्या करते, यहाँ 1 मिलीमीटर रखते, यहाँ मिलीमीटर की जगह 1/1000 आ जाता, यहाँ से फिर क्या आती वैल्यू 10 क्यूबिक मीटर आती और फिर कन्वर्ट हो जाता। तो ये इसका कंसेप्ट है, इसका कैसे हम निकालते हैं वॉल्यूम बेसिस पे एरिया इनटू हाइट। ओके, तो याद रखें 1 हेक्टर सेंटीमीटर 1 लाख लीटर होता है। इस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके। और एक ये इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, या मिलीमीटर में पूछ सकते हैं या सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये बहुत आसान है। बस आपको ये कंसेप्ट इसका समझना आना चाहिए कि किसको हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12, wheat crop is irrigated in 1 hectare area with irrigation depth of 5 सेंटीमीटर। जो irrigation depth है 5 सेंटीमीटर है, एरिया जो है 1 हेक्टर है। ओके, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर नीडेड फॉर इरीगेशन। तो देखिए 5 सेंटीमीटर इरीगेशन दिया गया है, तो कितना बनेगा ये 5 हेक्टर सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था अभी, 1 हेक्टर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 1 लाख लीटर। इसको याद कर लीजिए आप, और मैंने बता भी दिया तरीका। तो 5 हेक्टर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 लाख लीटर। सिंपल कैलकुलेशन। तो इतना पानी की जरूरत लगेगी, 5 लाख लीटर पानी की जरूरत लगेगी अगर हमें 1 हेक्टर एरिया में 5 सेंटीमीटर इरीगेशन देनी है। तो एक जनरल इरीगेशन होती है 5 सेंटीमीटर की। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक इरीगेशन देने में 1 हेक्टर में 5 लाख लीटर वाटर लगेगा 1 हेक्टर में। अगर 2 हेक्टर में पूछें तो 10 लाख हो जाएगा, 3 हेक्टर में 15 लाख हो जाएगा। उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी को पूछा जाता है कि 5 सेंटीमीटर इरीगेशन देनी है हमें 10 हेक्टर एरिया में, तो कितना वाटर लगेगा। तो देखिए 1 हेक्टर में कितना लग रहा है, 1 हेक्टर में 5 हेक्टर सेंटीमीटर। तो 10 हेक्टर एरिया में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 हेक्टर सेंटीमीटर। तो उतना 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 50 लाख लीटर वाटर लगेगा। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेनफॉल, क्वेश्चन नंबर 17। रेनफॉल ऑन ए डे वाज 20 मिलीमीटर। जो रेनफॉल हुई वो 20 मिलीमीटर हुई। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड इन 1 हेक्टर एरिया। तो 1 हेक्टर एरिया में कितना पानी कलेक्ट हुआ। तो मान लीजिए ये 1 हेक्टर एरिया था, इसमें जो है 1 मिलीमीटर की रेनफॉल होता है। तो इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ या जो हाइट होगी वाटर की कितनी होगी, 1 मिलीमीटर होगी। तो इसको कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा, बेसिक से कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ओके, एंड एरिया 1 हेक्टर मीन्स 10,000 स्क्वायर मीटर, एंड हाइट इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को करेंगे 1000 मीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 10 क्यूबिक मीटर। और इसको कन्वर्ट करेंगे 1 क्यूबिक मीटर में 1000 होते हैं, तो हो जाएगा 10,000 लीटर। ये तो आया। देखिए 1 mm, जब हमने 1 mm रखा है, इसको 1 mm रखा है, अगर इसका मतलब कि हमें पता चला कि 1 mm
जो अगर रेनफॉल होता है या इरिगेशन देते हैं हेक्टर में, तो मतलब 1 हेक्टर mm कितना हो गया 10,000 लीटर, या 1 mm सीधे लिख सकते हैं, 1 mm जो इक्वल होगा 10,000 लीटर के होगा, तो 20 mm में कितना हो जाएगा 20 इंटू 10,000 लीटर, यह आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 2 लाख लीटर वाटर जो है आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसको हम कर सकते हैं। डेप्थ उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो आप 30 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। और अगर एरिया भी दिया हुआ हो तो हो एरिया, उतना एरिया रख देंगे, 5 हेक्टर रख देंगे, 3 हेक्टर रख देंगे। सिंपल है, आप 1 हेक्टर के लिए याद कर निकाल लीजिए, उसको फिर हेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 5 हेक्टर में निकालना होता तो हम इसको यहाँ 5 इंटू 10,000 रखते तो हमारा कैलकुलेशन आ जाती। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से इसको निकाला जाता है, और इसका सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसको केयरफुली देखें और इससे कोई घबराए नहीं, परेशान ना हो। और सिंपल तरीका है, एरिया इंटू हाइट से आप निकाल लें, और फिर याद रखें जो क्यूबिक मीटर आएगा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये लेक्चर आप ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।